यहाँ पे हमें ये एक सेट दिया गया है, ठीक है, ए एंड सेट एक सेट है एंड बी एक सेट है। तो हमें देखना होगा ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5, बी में दिया गया नॉट इक्वल टू 5, सी में ए यूनियन बी दिया गया है R2 एंड डी में दिया गया है नॉन ऑफ दिस। अच्छा, ए क्या है? ए है y इक्वल्स टू ई टू द पावर x। ये जो कर्व है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है उसका सेट है ए, ठीक है। एंड b क्या है? y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस x। ये जो कर्व है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है, ठीक है, वो है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का सेट है b, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू ई टू द पावर x एंड y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस x, इसका कर्व हम पहले ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये है हमारा XY प्लेन, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पहले y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, ये कर्व कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है। ये क्या है? y इक्वल्स टू ई टू द पावर x। इस कर्व को जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो है, और सभी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उन सभी कोऑर्डिनेट का जो सेट है वो है a, ठीक है। अच्छा, अब हम y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स को देखते हैं। देखो y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स जो कर्व है वो होगा ऐसा, ठीक है। ये है y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ओके। अच्छा, एंड ये जो पॉइंट है वो होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,1। अच्छा, अब देखो ये जो दो कर्व है, ये दोनों कर्व एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट में कट कर रहा है, ठीक है। एंड वो पॉइंट क्या है? 0,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,1, ठीक है। अब y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, ये जो कर्व है इस कर्व के और जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो, या वो है क्या, वो क्या है x, y, x1, y1, ठीक है, x2, y2, x3, y3, इस टाइप का है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है एंड इन सभी पॉइंट में से एक पॉइंट है 0,1, ठीक है। अब बी सेट में क्या होगा, ये जो y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स है ना, यहाँ पे जितने भी इस कर्व को जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अब मान लो x1 डैश, y1 डैश, x2 डैश, y2 डैश, इस टाइप का है, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक पॉइंट है 0,1, ठीक है। उन सभी पॉइंट में से एक है 0,1। अब देखो इस सेट में जितने भी एलिमेंट है एंड बी सेट में जितने भी एलिमेंट है उन दोनों में से कॉमन क्या है? सिर्फ 0,1 ही कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होगा? 0,1, ठीक है। अच्छा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? 0,1। तो ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है 0,1। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ये इस सेट पे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, ये तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए। बी में दिया गया है नॉट इक्वल्स टू 5, हाँ ये ठीक है। अच्छा, एंड ए यूनियन सी में दिया गया है ए यूनियन बी इक्वल्स टू R2। देखो ए यूनियन बी इक्वल्स टू R2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ए यूनियन, अच्छा एक मिनट, हाँ ये है ए यूनियन बी। अच्छा देखो R2 मतलब क्या है? XY प्लेन पे जितने भी पॉइंट है वो सब, ठीक है। अच्छा, तो ए में क्या है? यहाँ पे जितने भी पॉइंट है वो है ए सेट में एंड यहाँ पे जितने भी पॉइंट है वो है बी सेट में, ठीक है। तो सिर्फ इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो एंड इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो है ए यूनियन बी। लेकिन R2 में जितने XY प्लेन पे जितने पॉइंट है वो तो नहीं आ रहा है ए यूनियन बी में, तो इसलिए ए यूनियन बी इक्वल्स टू R2 ये नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5, हाँ दिस इज करेक्ट। तो डी भी नहीं होगा, डी में बोला है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, तो देखो इसे हम और एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 1 कैसे हम इसे देखेंगे कि ये, अच्छा देखो इसे हम और एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ए एंड बी इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वही है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, कॉमन एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे? कॉमन एलिमेंट फाइंड करने के लिए ग्राफ का ज़रूरत नहीं है।
मतलब अभी हम जो तरीका यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे ग्राफ का ज़रूरत नहीं है। तो y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स एंड y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स, इन दोनों को आप सॉल्व कर दो तो आपको कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप x इक्वल्स टू 0 को यहाँ पे या यहाँ पे पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू मिलेगा e टू द पावर 0। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 1। तो a एंड b में, a सेट एंड b सेट में हमें कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है, 0,1। ये कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है 0,1 एंड ये a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू दिस। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। ठीक है।